Hello beautiful souls, welcome to my YouTube channel Create Your Own World मीना सागर। आई एम श्योर गाइज कल और परसों की मेरी वीडियोस में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि कर्म बंधन क्या है, सोलमेट्स कौन होते हैं, कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, ये किन लोगों के बीच में क्रिएट होते हैं, कार्मिक साइकिल्स क्या होती हैं, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कार्मिक्स कौन होते हैं, आपकी लाइफ में कौन आपका कार्मिक है, आपकी लाइफ में किसके साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन सी कार्मिक साइकिल है जो बार बार चलती चली जा रही है, जिस पैटर्न को आपने फाइंड आउट करना है और आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको ब्रेक करना है, कौन आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स हैं और कौन कार्मिक्स हैं, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखकर आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में इन सभी के साथ क्या कर्म बंधन शेयर कर रहे हैं समझ पाएंगे। ट्विन फ्लेम का बॉन्ड ना एक दूसरे के लिए एनर्जेटिकली काम करता है। एक ही पर्सन के अंदर जब आप मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर या तो मैस्कुलिन एनर्जी प्रचुर मात्रा में होगी या फेमिनाइन एनर्जी प्रचुर मात्रा में होगी। मतलब कि दोनों एनर्जीज ना बैलेंस्ड वे में काम नहीं कर रही होंगी। एक इंसान जिसके अंदर इमोशंस की कमी है, जो प्रैक्टिकल लेवल पर महारत हासिल किए हुए है, और एक दूसरा इंसान जो प्यार से भरा हुआ है, समर्पण की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सिचुएशंस के साथ एडजस्टमेंट करने का तो वह टीचर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लेवल पर वह जीरो है। उसको दुनियादारी की रत्ती भर समझ नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आता बाहर दुनिया कितनी चालाकी से भरी हुई है, मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेटिव बातें क्या होती हैं, घर परिवार के लोगों के अंदर भी मैनिपुलेशन चलता है, उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं इन सब बातों का। ऐसे दो लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली बॉन्ड शेयर करते हैं ना, तब इन दोनों की पावर जो मैजिक क्रिएट करती है ना, वह देखते ही बनता है। आई एम श्योर गाइज यहाँ तक आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। एक इंसान जिसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस्ड वे में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उस एक इंसान में फेमिनाइन एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर कैरी हो रखी है लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी मिसिंग है। दूसरी तरफ दूसरा इंसान है जिसने मैस्कुलाइन एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर कैरी कर रखी है लेकिन वहाँ फेमिनाइन एनर्जी का रोल मिसिंग है। तो ये दोनों लोग जब एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली लेवल पर बॉन्ड शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तब ये दोनों अपने लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आता है। अब समझिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे तो आते हैं और एक दूसरे के लिए ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें ट्विन फ्लेम कहा जाता है। जब ये दो लोग साथ में आते हैं ना, तो ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अननोइंगली ना ये लोग एक दूसरे की ग्रोथ पर काम कर रहे होते हैं। वह ग्रोथ न केवल फिजिकल लेवल की होती है, स्पिरिचुअल लेवल की भी होती है। गाइस, यह ट्विन फ्लेम स्टोरी चल रही है। एक्सट्रीम लेवल की फेमिनाइन एनर्जी से भरपूर शख्स जब एक्सट्रीम लेवल की मैस्कुलाइन एनर्जी को कैरी किए हुए शख्स की जिंदगी में आता है, तब उन दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होनी शुरू होती है। कैसे? इस जर्नी पर ये दोनों अकेले नहीं होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन में पूरा डिवाइन रियल्म आके खड़ा होता है। समय समय पर इन्हें गॉड गाइडेंस दी जाती रहती है। सोल शॉक मिलने के समय इन्हें 999 बहुत दिखाई देगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत के समय इन्हें 1111 बहुत दिखाई देगा। इनर वक्त के समय इन्हें अपने इर्द गिर्द बटरफ्लाईज बहुत देखने को मिलेंगी और फुली अवेकन होने के बाद तो इनकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर पूरे होते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स हैं, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए ही दुनिया में आए हैं। इन्होंने एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही होता है, तभी एक दूसरे के साथ आते हैं। पहले हम जानते हैं फेमिनाइन एनर्जी की वजह से मैस्कुलाइन एनर्जी वाला शख्स किस तरह अपनी लाइफ में ग्रोथ तक पहुंचता है। एक्सट्रीम लेवल की मैस्कुलाइन एनर्जी कैरी किए हुए शख्स की लाइफ में जब एक्सट्रीम लेवल फेमिनाइन एनर्जी कैरी किए हुए शख्स की एंट्री होती है ना, तब
वो जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है ना, उसके लाइफ में धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिन्हें ग्रैब करने के बाद वह फाइनेंशियली ग्रो करने लगता है। गाइस, हर अपॉर्चुनिटी मेहनत की डिमांड तो करती ही है, और मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यह भी बताया, यह बंदा जो एक्सट्रीम लेवल की मैस्कुलिन एनर्जी को ऑलरेडी कैरी किए हुए है, तो उसको तो इंतजार ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने का था, कुछ ऐसे अवसर मिलने का इंतजार ही वह कर रहा था कि उसके लाइफ में ऐसा कोई उसे मौका मिले जिसे यूज करते हुए वह अपने लाइफ में फाइनेंशियल लेवल को इम्प्रूव कर सके। तो जैसे ही उसको अपना फाइनेंशियल लेवल इम्प्रूव करने का मौका मिला, मेहनती तो वह था ही, उसने उस मौके को ग्रैब किया और अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्तर को सुधार लिया। अब बात करते हैं इमोशनल लेवल की, बिकॉज यही मेहनती बंदा इमोशनली वीक भी तो है, इमोशनल लेवल पर 0 भी तो है। यहाँ इसके इमोशनल लेवल को अपग्रेड करने का काम भी तो उस शख्स का ही है जिसके पास फेमिनाइन एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे वह अपनी व्यवहारिकता की शैली में भी सुधार लाता है। जहाँ उसके व्यवहारिक आचरण में पोलाइटनेस नहीं झलकती थी ना, हमेशा अग्रेशन ही दिखाई देता था, हमेशा ऊंचा बोलना, हमेशा हाइपरनेस ही दिखाई देती थी, तो अब क्या होता है, उसके बिहेवियर में सामंजस्यता आने लगती है। वह कटु शब्द इस्तेमाल करने से खुद को बचाने लगता है, वह खुद पोलाइटनेस की तरफ जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा होता है कि मेरे सामने वाला शख्स मुझसे ऊंची आवाज में बात करना एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो वह अपना सुर नीचे करके बात करना शुरू करता है। उसको समझ में आता है कि सामने वाला शख्स उससे अब्यूजिव लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ वह अपने शब्दों पर विराम लगाता है। उसे समझ में आता है कि सामने वाला शख्स उससे चाहता है कि उसके व्यवहार में नम्रता का प्रदर्शन हो, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करे जो जहर में बुझे हुए ना हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चेंजेस जब दूसरा बंदा अपने अंदर लाना शुरू करता है ना, तो जहाँ उसका फाइनेंशियल लेवल इम्प्रूव हो रहा होता है ना, वहीं धीरे धीरे उसका इमोशनल लेवल भी संभलने लगता है। तो अब इस शख्स की लाइफ में क्या कमी थी? कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल लेवल उसका इम्प्रूव हो चुका था, इमोशनल लेवल में उसने इम्प्रूवमेंट ले आया था, तो लाइफ में यही व्यवहारिकता तो लोगों की मिसिंग होती है। तो जीवन में ऐसे ही चतुर व्यवहारिकता की ज़रूरत तो पड़ती है सभी को। तो बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टोरी ना, फेमिनाइन एनर्जी वाले शख्स ने इस मैस्कुलाइन एनर्जी वाले शख्स के अंदर जो भी सारी वीकनेसेस थी, जो भी सारे वीक पॉइंट्स थे, उन सब पर काम करके इसके लाइफ में इसे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ा दिया होता है। अब बारी आती है फेमिनाइन एनर्जी वाले शख्स पर काम करवाने की, क्योंकि वह शख्स जो एक्सट्रीम लेवल की फेमिनाइन एनर्जी को कैरी किए हुए है, जो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर 0 है, उसे भी तो अपवर्ड करना है। उससे लाइफ में स्मार्ट बनाने के लिए देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैस्कुलाइन एनर्जी कैरी किए हुए शख्स क्या करता है। यहाँ मैस्कुलाइन के लिए जो काम किया गया था ना, उसके लाइफ में प्यार की कमी थी, इमोशंस की कमी थी, तो फेमिनाइन ने एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस दिखाते हुए मैस्कुलाइन की उस कमी को पूरा किया। अब बात आती है फेमिनाइन साइड पर काम किए जाने की, क्योंकि फेमिनाइन साइड पर तो प्रैक्टिकलिटी लेवल की कमी है, तो प्रैक्टिकलिटी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए तो एक जोरदार झटका ही चाहिए होता है, क्योंकि प्यार को लेकर तो वो पहले से ही परिपूर्ण है, उसके अंदर कमी तो हार्डनेस की है। अब हार्डनेस का चैप्टर तो हार्डनेस के थ्रू ही सिखाया जा सकता है। हार्डनेस उसके लाइफ में एंटर कराई जाए तो कैसे कराई जाए, तो प्रैक्टिकल लेवल पर अवेकन करने का यह जोखिम भरा काम जो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के लिए करता है, वह करता है विद द हेल्प ऑफ सोल शॉक। सोल शॉक देकर यह डिवाइन मैस्कुलाइन ना डिवाइन फेमिनाइन को जगाता है, उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी के स्तर को बढ़ाता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाता है। अब यहाँ आपको समझना होता है ये सारे काम एनर्जेटिकली ही हो रहे होते हैं, बस इसके पीछे कोई ना कोई सिचुएशंस छिपी हुई होती हैं, क्योंकि सोल शॉक कैसे दिया जाएगा?
कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में एंटर कराई जाएगी, जिस सिचुएशन के साथ वो डिवाइन फेमिनाइन इंटरेक्ट होगी, उसके साथ डील करेगी, उसके साथ फाइट करेगी, आसानी से नहीं करेगी, उसको करवाया जाएगा। और यहाँ डिवाइन इंटरफेरेंस भी शामिल होता है, बिकॉज यह सारी के सारी जो स्टोरी चल रही है वहाँ डिवाइन का अपीयरेंस तो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों डिवाइन सोल्स हैं। इन दोनों का साथ बने रहना डिवाइन की ही मर्जी है। इन दोनों की अवेकनिंग के समय ये दोनों ही डिवाइन प्रोटेक्शन में ही चल रहे होते हैं। इनके साथ साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन भी चल रहा होता है, एंजेलिक गाइडेंस भी चल रही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे की नेगेटिविटी को न केवल झेलते हैं बल्कि रिलीज कराने में भी एक दूसरे को फुल ऑन सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सारे काम एनर्जेटिकली हो रहे होते हैं। आपके द्वारा समझने वाली बात यह है कि नेगेटिविटी तो एनर्जेटिकली लेवल पर रिलीज हो रही होती है, जबकि एक दूसरे को ट्रिगर करने का सिनेरियो ना फिजिकली लेवल पर चल रहा होता है। इसी ट्रिगरिंग पीरियड के दौरान ना ये दोनों एक दूसरे के लिए रनर चेजर की भूमिका भी निभा रहे होते हैं। एनर्जेटिकली एक दूसरे पर काम करते हुए ना ये दोनों एक दूसरे को फुली ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे का ही न्यू वर्जन सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अवेकन होते होते इन दोनों ने ही अपना अपना सोल मिशन भी ढूंढ लिया होता है और एनर्जेटिकली लेवल पर इन दोनों का यूनियन भी हो चुका होता है। अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो जरा देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में वह कौन सा शख्स है जिसने आपको बेहतर बनाने के लिए अब तक काम किया है, जिसने आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कराने में मदद की हो। एनालाइज कीजिए अपनी जर्नी को और ढूंढिए उस शख्स को जिसने आपको सोल शॉक दिया और इस सोल शॉक के बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री पॉजिटिवली टर्न होते हुए आपने खुद देखी हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान फेस किया जाने वाला पेन सोने को तपाने जैसा ही है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। ट्विन फ्लेम्स यानी एनर्जेटिकली लेवल पर बटे हुए दो हिस्से। मेरा यह वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा तो आप पाएंगे कि मैंने पूरी वीडियो में दो लोगों के बारे में ही बात की है। एक वह शख्स जिसमें एक्सट्रीम लेवल की फेमिनाइन एनर्जी है लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी का अभाव है। ऑन द अदर हैंड दूसरा शख्स जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सट्रीम लेवल कैरी किए हुए है लेकिन फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से 0 है। तो ये दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, तभी ही एनर्जेटिकली एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं। इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग लव स्टोरी, इट्स अ डिवाइन लव स्टोरी। इफ यू रिलेट योरसेल्फ टू दिस जर्नी, इसका मतलब है यू आर ब्लेस्ड। डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए एंड बी ऑनेस्ट विद योर सोल मिशन।